नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या करें इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही कौन से ऐसे सेक्टर्स है, स्टॉक्स है जो आने वाले दिन और आज के दिन में परफॉर्म कर सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से देखें तो कल मार्केट्स ने फ्लैट ओपनिंग की और पूरे सत्र के लिए एक संकीर्ण दायरे में कारोबार किया। इसमें अगर हम निफ्टी को देखें तो सिर्फ 60 अंक से कम रेंज में इसने पूरे दिन कारोबार किया। वहीं बैंक निफ्टी ने अपना पूरा दिन तकरीबन 130 पॉइंट की रेंज में बिताया। बात करें डॉलर इंडेक्स की तो डॉलर इंडेक्स 103-104 के लेवल्स के बीच में स्थिर हो गया है। वहीं यूएस की जो 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड है वो भी 4.3% के आसपास कमजोर स्तर पर कारोबार कर रही है। ये दोनों चीजें इंडियन मार्केट्स में जो लिक्विडिटी का प्रभाव है उसको जारी रहने का संकेत देती है। वहीं साथ में हम देखें ब्रेंट क्रूड ऑयल, वह भी कमजोर बना हुआ है। फिलहाल वह $75-76 के नीचे चल रहा है, जो भारत जैसी तेल को इंपोर्ट करने वाली अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत है। जिस तरह से ब्रेंट क्रूड की ट्रेजेक्ट्री है उस तरह से लगता है कि वह और नीचे 72 से $70 प्रति बैरल तक गिर सकता है। कुल मिलाकर ये सारे ही जो फैक्टर्स हैं वो इंडियन मार्केट्स के लिए उनके फेवर में हैं। बाहर के बाजार यानी ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो पिछले 11 सत्रों में मजबूत होने के बाद S&P 500 ने शुक्रवार को 4550, 4580 के अपने शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जोन को पार कर लिया और वह अब ऊपर की ओर 4710, 4740 की ओर बढ़ रहा है। यहां पर एक खास चीज पर हम सभी का ध्यान होना चाहिए, वह है 13 तारीख को यूएस फेड की जो आउटकम है उस पर बना रहेगा। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने 0.13% की मामूली बढ़त के साथ दिन का अंत किया। हालांकि पिछले सप्ताह में अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो से कंपेयर करें तो वह 90 से घटकर अब 46% हो गया है। इसका मीनिंग यह है कि कल की रैली में जो है कम शेयरों ने पार्टिसिपेट किया। इस प्रकार यह जो लंबी अवधि में अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखें तो इसका कम होना थोड़ा सावधान होने का जरूर हमको संकेत देती है। यह शॉर्टिंग का संकेत नहीं है, पर हमको यहां पर सावधान रहने की जरूरत बिल्कुल है। वहीं पर हम देखें तो RSI जो इंडिकेटर है वह भी 83-84 पर पहुंच गया है। कुल मिलाकर आगे बढ़ते हुए 20,930, 20,910 यह एक सपोर्ट जोन उभर कर आने की संभावना है और जब तक यह जोन होल्ड रहता है तब तक हम इंडेक्स को 21,070 से 21,100 के 161.8% फिबोनाची एक्सटेंशन जोन की तरफ अपनी रैली को कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं। बात करें नीचे की ओर तो 20,910 से नीचे इंडेक्स जो है वो 20,840 से 20,800 पर रखे गए अपने पुराने सपोर्ट जोन को रीटेस्ट कर सकता है। कुल मिलाकर 20,750 का जो जोन है वह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पर हमको ओवरऑल आने वाले टाइम में कार्य करते हुए दिख सकता है। OI डेटा का जब हम एनालिसिस करते हैं निफ्टी के लिए तो 21,000 और 21,050 के स्ट्राइक में महत्वपूर्ण कॉल राइटिंग बिल्डअप देखा गया है। वहीं पुट के फ्रंट पर 21,000 और 20,950, 20,900 में काफी ओपन इंटरेस्ट जुड़ते हुए देखा गया है। कुल मिलाकर अगर हम रेंज देखें तो नीचे के लिए 20,910 और ऊपर के लिए 21,077 हो सकती है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने कल के सेशन को फ्लैट नोट पर समाप्त किया, बिल्कुल निफ्टी की तरह। दिन की सकारात्मक शुरुआत के बाद ऊंचे स्तर पर बैंक निफ्टी में दबाव का सामना करना पड़ा। अगर हम कैंडलस्टिक एनालिसिस करें तो कैंडलस्टिक चार्ट पर जो फॉर्मेशन उभर कर आ रहा है वह एक तरह का रिवर्सल पैटर्न है जिसकी पुष्टि अभी इन वेटिंग है, यानी अभी इसकी जो कंफर्मेशन है वो बाकी है, जो कि आज के दिन हो सकती है अगर इंडेक्स 47,150 से नीचे क्लोज होता है तो बैंक निफ्टी के लिए अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 47,100, 47,150 यह जोन सपोर्ट के तौर पे उभर सकता है। वहीं शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जो है वो 47,430 से 47,490 पर रखा गया है। 47,100 के टूटने की स्थिति में बैंक निफ्टी 46,910, 46,830 को रीटेस्ट कर सकता है। अगर हम OI डेटा का एनालिसिस करें तो 47,300, 47,200 और 47,000 के पुट में, वहीं 47,300 और 47,400 के कॉल में महत्वपूर्ण ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखा गया है, जो कि बैंकिंग इंडेक्स के लिए
46,900 और 47,450 की शॉर्ट टर्म जो रेंज है उसको दर्शाता है। बात करते हैं अब मोमेंटम में रहने वाले सेक्टर्स और स्टॉक्स की, जिस पर हमें आज के दिन और आने वाले कुछ दिनों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो निफ्टी मीडिया के लिए कल का दिन बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि दिन के लिए यह तकरीबन 1.28% ऊपर बंद हुआ। इसमें जो कंट्रीब्यूट करने वाले थे उसमें विशेषकर जील और डिश टीवी काफी मजबूत देखे गए, वहीं हाथवे ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। मेटल्स में हम बात करें तो जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और सेल जैसे शेयरों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कल के सेशन में दिखाया और एक्सपेक्टेड है कि यह अपनी रैली को कंटिन्यू कर सकते हैं। रेलवे काउंटर्स जैसे कि आरवीएनएल, आरआईटीईएस और आईआरएफसी जैसे रेलवे स्टॉक्स ने भी अच्छा प्रदर्शन कल दिखाया। ओवरऑल मार्केट की हम बात करें तो टीसीएस, पॉलीकैब, अल्ट्राटेक सीमेंट, कमिंस, डिक्सन, पावर ग्रिड, बजाज ऑटो, नेस्ले, आईसीआईसीआई बैंक, यूनियन बैंक, कोरोमंडल, पीएनबी, आरबीएल बैंक और अनुरस में अच्छी तेजी दिखी गई है। अगर हम एफआईआई डेटा का एनालिसिस करें तो एफआईआई ने 1260 करोड़ रुपए की खरीदारी की, जबकि डीआईआई ने 1000 करोड़ रुपए की बिकवाली की। एफआईआई का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है अब वह 56-57% पर स्थिर हो गया है, क्योंकि उन्होंने लगभग 2900 इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग को स्क्वायर ऑफ कर दिया है। स्टॉक वायदा के मोर्चे पर अगर हम बात करें तो एफआईआई ने 1732 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं, वहीं ऑप्शंस के मोर्चे पर एफआईआई ने 82,300 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स और 32,000 पुट ऑप्शंस खरीदे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.